राम पूजा पर जुर्माना और श्री राम के नारे पर पिटाई। संदेश खाली में टीएमसी के ऐसे ऐसे कांड सामने आ रहे हैं, ऐसी ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं कि आप सुनकर हिल जाएं। राम पूजा जो आदमी करेगा ना, उसका पनिशमेंट मिलता है, उसका फाइन देता है। हम 24 से 2 साल घर नहीं आया। आप स्वाधीन भारत जैसा हुआ था 15 अगस्त को, हम 4 तारीख के बाद वैसे फील हो रहा है हम लोग। ये पहले से ही जबरदस्ती रह रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था। उसके बाद कल फिर हम लोगों ने कंप्लेन भी किए। ये ममता दीदी का आंदोलन का एक भाग है, एक आंदोलन है, एक निषेध है सरकार की रवैये का, ये आंदोलन है। यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात है। आज बंगाल के नादिया से हैरान करने वाली तस्वीर सामने। यहां कांग्रेस ने अपने एक दफ्तर को टीएमसी के कब्जे से मुक्त करवाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हथौड़े से उस दफ्तर का ताला तोड़ दिया जिस पर टीएमसी ने सालों से कब्जा करके रखा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि यह उनका एक निजी दफ्तर हुआ करता था, जिस पर टीएमसी के गुंडों ने सत्ता की हनक दिखाकर उन्हें डरा धमकाकर उस दफ्तर को ही अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन अब टीएमसी हार गई, सत्ता से चली गई है, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले भी बुलंद हो गए और उन्होंने अपना दफ्तर वापस छीन लिया। अब सुनिए कांग्रेस कार्यकर्ता क्या कहते थे। আমাদের পার্টি অফিস যেটা দখল করে গেছিল সেটা আমরা দখল মুক্ত করতে এসেছি আজকে এখানে আমাদের পার্টি অফিস দখল মুক্ত হতে যাচ্ছে। এতদিন যে পার্টি অফিস আমাদের নিজেদের পার্টি অফিস এইটাকে তৃণমূলেরা জোর জবরদস্তি দখল করেছে। बंगाल में सबसे ज्यादा बुरा हाल संदेश खाली इलाके में था। वही संदेश खाली जहां टीएमसी नेता शाहजहां शेख ने ईडी की टीम पर हमले करवाए थे और उस पर दर्जनों महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। आज संदेश खाली में जब हमारी टीम पहुंची तो शाहजहां शेख के ऐसे ऐसे कांड मालूम चले कि सुनकर आप हिल जाएंगे। संदेश खाली में शाहजहां शेख ने एक मकान पर कब्जा कर रखा था और उस मकान में टीएमसी का दफ्तर खोल दिया था। पूरे मकान को टीएमसी के पार्टी के रंग यानी हरे रंग में रंग दिया गया था। शाहजहां शेख ना तो उस मकान का किराया देता था और ना ही उसे खाली कर रहा था। अब जब बीजेपी बंगाल की सत्ता में आ गई है, जीत गई है, तब शाहजहां के गुर्गे ये मकान छोड़कर भाग गए, क्योंकि शाहजहां शेख तो पहले से ही जेल में है। इसके बाद मकान मालिक पूरे मकान को, ये तस्वीर आप देखिए, भगवा रंग से रंगवा रहा है। उसका कहना है कि अब यहां बीजेपी के लोग आकर बैठेंगे और मीटिंग करेंगे, क्योंकि यह मकान बीजेपी की वजह से उन्हें वापस मिला है। हमारे सहयोगी अभिषेक की ग्राउंड रिपोर्ट आपको जो कलर है वो नजर आएगा कि यहाँ पर अब भगवे रंग से जो है वो यहाँ पर मकान को, दुकान को, हर चीज को पेंट किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर भाजपा का झंडा लगा हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पर भगवा रंग से इस पूरे जो इमारत है उसको पेंट किया गया है। बताया जा रहा है कि ये पहले टीएमसी का ऑफिस हुआ करता था, लेकिन अंदर जो है वो कलर ग्रीन हुआ करता था। आप देखिए यहाँ पर जो कलर है वो अंदर आपको ग्रीन नजर आएगा और अब इस पूरे कलर को चेंज किया जा रहा है भगवे रंग से। लोग पहले ये नहीं कर पाते थे क्योंकि यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा मनाही थी, यहाँ पर प्रताड़ित होते थे लोग। लेकिन अब देखिए इस पार्टी ऑफिस को टीएमसी जो है वो खाली करके चली गई है और अब यहाँ पर लोगों ने इस पार्टी ऑफिस को ले लिया है और यहाँ पर देखिए अब जो है इसे भगवे रंग से पेंट किया जा रहा है और इसका कलर जो है वो आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, यहाँ पर संदेश खाली में शाहजहां शेख ने सनातन को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हिंदुओं को कितना डराया धमकाया जाता था, आज वहां के लोगों ने इसकी कहानी खुद बताई। अगर आज बीजेपी सत्ता में नहीं आती तो शायद शाहजहां शेख के इन करतूतों के बारे में कोई नहीं बोलता, क्योंकि अब लोगों में डर नहीं है। लोगों में शाहजहां शेख का इतना डर था कि लोग चुप रहते थे। लोगों ने बताया कि जय श्री राम बोलने पर उन्हें मारा पीटा जाता था। बहुत से लोग तो शाहजहां शेख के डर के मारे घर से बाहर तक नहीं निकलते थे और जो लोग रामनवमी पर पूजा करते थे उन्हें जुर्माना देना पड़ता था। वहीं जिस मकान पर टीएमसी के गुंडों ने कब्जा करके पार्टी दफ्तर खोल रखा था, आप सुनिए वहां के स्थानीय लोगों ने उसके बारे में क्या कुछ बताया। पहले टीएमसी का पार्टी ऑफिस था, वो जब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गया उसके बाद वो छोड़ के चला गया। वो बोला आपको वेलकम, मैं विदा हो गया, ठीक है, इसलिए वो छोड़ के चला गया। हम लोगों को इसका रंग पूरा बदल दिया, ठीक है। हमारा जो गेरुआ कलर है, जो वो कलर आएगा भारतीय जनता पार्टी का, वो कलर कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, हम यहाँ पे सब कुछ करेंगे, कर सब बैठेंगे, बातचीत होंगे, सबके साथ मुलाकात होंगे। ऐसे ही पहले आप लोग ये कलर नहीं कर पाते थे, पहले दिक्कत नहीं कलर कैसे करेंगे। जय श्री राम बोलने के बाद यहाँ पे मारता था, वो
सब लोगों को डराया था। घर के अंदर रहते हैं वो बहुत लोग, घर से बाहर नहीं निकलता है। वो राम पूजा जो आदमी करेगा ना उसका पनिशमेंट मिलता है, उसका फाइन देता है। मतलब एक लाइन में आप समझ लीजिए कि शाहजहां शेख संदेश खाली में रावण की तरह था, जो राम भक्तों पर बेहिसाब अत्याचार करता था। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि शाहजहां शेख को कभी भी जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि 15 अगस्त के दिन भारत के लोग जैसे आजादी महसूस करते हैं, आजादी मनाते हैं, उसी तरह संदेश खाली के लोग भी आजादी मना रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें शाहजहां शेख की गुलामी से आजादी मिल गई। आप सुनिए। नहीं, हम लोग नहीं बोल पाते जय श्री राम, और हम लोग ये गुजारिश करेंगे कि शाहजहां से कभी ना निकल पाए। ये हम लोग सबका संदेश खाली का जो है बसीरा लोकसभा का जितना भी आदमी है यही चाहेगा कि शाहजहां से कभी ना निकल पाए। जय श्री राम। पहले तो इस तरीके से आप लोग नहीं बोल पाते हो। नहीं, आप स्वाधीन भारत जैसा हुआ था 15 अगस्त को, हम 4 तारीख के बाद वो वैसे फील हो रहा है हम लोग, ऐसा फील हो रहा है हम लोग स्वाधीन हुआ है। जय श्री राम। आप सोचिए, लोग कह रहे हैं कि आजादी जैसा फील हो रहा है अंदर से। वहीं एक शख्स ने शाहजहां शेख के अत्याचार के बारे में जो बताया उससे सुनकर आप हिल जाएंगे। उस शख्स ने बताया कि बीजेपी की सत्ता आने पर उसका 2 साल का वनवास खत्म हुआ। वो 2 साल से अपने घर ही नहीं आ पा रहा था, उससे हत्या का डर था, लेकिन अब टीएमसी के सत्ता से बाहर होने के बाद वो अपने घर पहुंचा है। आप सुनिए उसकी बात। हाँ, अभी हम लोगों को भी कोई डर नहीं है, हम लोग खुल के जी रहे हैं। लेकिन 4 तारीख के पहले उन लोगों ने हम लोगों को जो ठेठ दिया था, ये 4 तारीख के दिन हम लोगों को काट के फेंक देगा। हम 24 से 2 साल घर नहीं आया, हम कल दोपहर घर आया है। 24 से अब बाहर थे। इतना डर। 2024 से आप घर नहीं आए? नहीं, 2024 में ना हिंदू सनातन के खत्म कर दिया। ये भी बहुत डर रखता है। इतना ये जो बता रहे हैं 2 साल से आप घर नहीं आए? 2 साल से मैंने घर नहीं आए। कल दोपहर में घर आए हैं, क्योंकि भाजपा जीतने के लिए। भाजपा लहरा गया आप पूरा पश्चिम बंगाल में। कोई सनातन का कोई डर नहीं है भाजपा आने के लिए, इसलिए हम लोग बहुत खुश है। ये जो कार्यालय था, क्या इसका पैसा देते थे वो लोग या फिर ऐसे ही रखते थे? नहीं, ये लोग तो पैसा दूसरे से उठाता था, अपने जेब में डालता था। ये लोग पैसा कब्जा करके रखा था। ये लोग तो लूटता था। चोर है एक नंबर का, ये लोग संतरासवादी है, ये सब लोग एक नंबर। ये क्या कब्जा करके आप लोगों ने छुड़ाया इसको? हाँ, वो जिन है माफिया संतरास बहन जी का, माता जी का बहुत डर हर साल पर दूर रहता है। वो जिन है घर लूट के, जमी लूट के, सबके लूट के लिए तोड़। अब टीएमसी का एक और कांड आपको सुनवाता हूं। बंगाल के टॉलीगंज में टीएमसी के गुंडों ने एक पेट्रोल पंप पर कब्जा कर लिया था और बाकायदा वहां पर अपना पार्टी दफ्तर खोल दिया था। लेकिन टीएमसी के हारने के बाद अब उस पेट्रोल पंप मालिक को भी अपनी संपत्ति वापस मिल पाई। हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चुनाव से ठीक पहले क्या थी, किस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता लोगों को परेशान करते थे, इसकी बानगी देखिए। इस वक्त मैं टॉलीगंज में हूं और ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक पेट्रोल पंप है और इसको ध्यान से देखिए। ये पेट्रोल पंप जो है सेना के एक अधिकारी के नाम पर आवंटित है, लेकिन इस पेट्रोल पंप पर कब्जा था एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जो यहाँ पर मनमानी करते थे, गुंडई करते थे। और ये पेट्रोल पंप पर इस वक्त मौजूद हूं और क्या कुछ हुआ मतगणना के बाद ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए, ये पेट्रोल पंप है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का और यहाँ पर इस तरीके से पेट्रोल पंप पर जो है छोटे छोटे कटरे थे, एक कमरा था और इस पर जो है टीएमसी के जो गुंडे थे, कार्यकर्ता थे, जबरदस्ती कब्जा कर लिए थे। यहाँ पर आकर बैठते थे, मनमानी करते थे और जानबूझकर जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं उनको परेशान करने का प्रयास करते थे। काउंटिंग चल रही थी, इस एरिए से भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। अब उनको ये लग रहा था कि बीजेपी तो पश्चिम बंगाल में जीत कर आ रही थी, तो कैसे वो ऑल ऑफ सडन चेंज हो रहे थे, ये बताने का मैं प्रयास आपको कर रहा हूँ। ये एक बार पहले तस्वीर देखिए और उसके बाद जो है मैं आपको समझाता हूं कि दरअसल उस दिन
हुआ क्या था और क्यों इस पेट्रोल पंप पर पुलिस को आना पड़ा और बीएसएफ के जवानों को आना पड़ा। चलिए एक बार आपको तस्वीर दिखा देता हूं। और ये वो जगह है जहां पर टीएमसी के गुंडे जबरन आकर यहां पर बैठते थे। ये कुर्सियां देखिए, और पेट्रोल पंप के मालिक ने जैसे ही काउंटिंग हुई और उसके बाद इस पर ताला लगा दिया और उनको लगा कि अब तो टीएमसी हार गई है तो उनको परेशानी नहीं होगी और उनको इन गुंडों से जो है वो निजात मिलेगी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में वापस आई, वो जीतने लगी और वो जो है वही लड़के कलर चेंज करके भगवा कलर लगाकर, गुलाल लगाकर आ गए। और जो पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं उनसे मैं बातचीत करता हूं। क्या हुआ था उस दिन और क्या दिक्कत हुई थी आप लोगों को? जिस दिन काउंटिंग हो रहा था उस समय रात को 9:30-10 बजे के करीब कुछ लड़के आए, तो उन लोगों को तो हम लोग पहचानते थे। वो लोग पहले टीएमसी करते थे और अभी उस दिन देखें 29 तारीख को बीजेपी का गेरुआ रंग लगा के अभी लगा के आके हम उन लोगों को बोला कि यहाँ हमारी पेट्रोल पंप की टैंकर खड़ी रहती है, यहाँ पे बहुत हमारी फ्यूल टैंकर खड़ी रहती है। तो उन लोगों ने कहा कि इस टैंकर को हटाओ, हम यहाँ पे अपना झंडा लगाएंगे और अपना ये साफ सुथरा करेंगे, रंगाई पुताई करेंगे। हम बोले क्यों, ये तो हमारा जगह है, हमारा पेट्रोल पंप का जगह है। जबरदस्ती आपके पेट्रोल पंप पे रहते थे कितने सालों से थे? ये पहले से ही जबरदस्ती रह रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था। उसके बाद कल फिर हम लोगों ने कंप्लेन भी किए और हम लोगों ने अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए अपना ताला, हमारी ऑनर ने आकर वहाँ पे ताला लगाया अपना 2 ठो। तो उन लोगों को जब पता चला तो वो लोग आकर वो ताला देखिए, वो ताला तोड़ने की कोशिश की। जब ताला तोड़ रहे थे उसी समय हम लोगों ने थाने में कंप्लेन की। जरा एक बार वो कमरा दिखा देता हूँ, देखिए जरा ये कमरा है और इसी में जो है वो टीएमसी के जो कार्यकर्ता कहिए, गुंडे कहिए, बदमाश कहिए, जबरदस्ती यहाँ पर लंबे समय से आकर बैठते थे, पेट्रोल पंप की सारी सुविधाओं का इस्तेमाल करते थे, जबकि पेट्रोल पंप जो है एक व्यक्ति के नाम पर आवंटित है। एक और लोगों को टीएमसी के कब्जे किए हुए अपने जगह वापस मिल रहे हैं। उधर टीएमसी ने बीजेपी पर ही गुंडागर्दी का आरोप लगा दिया। टीएमसी ने अपने मथुरापुर दफ्तर का एक वीडियो जारी किया और वहां हुई तोड़फोड़ के लिए बीजेपी को दोषी बता दिया। उधर मुर्शिदाबाद में एक चौराहे पर लगी लेनिन की मूर्ति को तोड़ दिया गया। यह तस्वीर आप देखिए, यह घटना मंगलवार रात करीब 10:30 बजे की। वीडियो में यह दिखाई दे रहा है कि सैकड़ों उपद्रवी वहां पर पहुंचे हुए थे और लेनिन की मूर्ति को तोड़। मूर्ति तोड़ते वक्त जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद सीपीआईएम ने बीजेपी पर मूर्ति तोड़ने का आरोप लगा दिया।